दोस्तों, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। टेंसेस की कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के बाद अब वक्त आ गया है कुछ नया और मजेदार सीखने का। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के उन शक्तिशाली शब्दों की जिन्हें हम पावर वर्ड्स या मॉडल वर्ब्स कहते हैं। और आज के हमारे स्टार्स हैं कैन और कुड। देखिए, रोजाना की बातचीत में ना ये शब्द सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर इन पर आपने अपनी पकड़ बना ली तो बिलीव मी, आपका कम्युनिकेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं? फटाफट आज का गेम प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैन की पावर को अनलॉक करेंगे, उसके बाद हम कुड के सीक्रेट्स को समझेंगे, फिर आएगा मेरा फेवरेट पार्ट, एक अल्टीमेट मोडल क्विज जहां हम अपना नॉलेज टेस्ट करेंगे, और आखिर में हम उन कॉमन मिस्टेक्स या ट्रैप्स की बात करेंगे जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना लेवल 1 अनलॉकिंग कैन। देखने में ये कैन एक छोटा सा 3 लेटर का शब्द लगता है, राइट? लेकिन सच बताऊं, इसकी पावर बहुत बहुत बड़ी है। अब देखिए इस गोल्डन फॉर्मूला को। सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कैन और फिर वर्ब की बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म यानी V1। ये रूल ना एकदम पत्थर की लकीर है। कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसमें कोई ING, कोई S या ES जोड़ने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ये रूल बिल्कुल सेम रहेगा हमेशा। तो अब सवाल आता है कि कैन की आखिर 3 मेन सुपर पावर्स हैं क्या? पहला यूज है एबिलिटी यानी क्षमता बताना, जैसे अगर आपको बोलना हो आई कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा यूज होता है परमिशन यानी इजाजत लेना, जब किसी से कुछ करने की परमिशन मांगनी हो, जैसे कि कैन आई यूज योर पेन। और तीसरा बड़ा यूज है रिक्वेस्ट करना, जब हमें बड़े दोस्ताना तरीके से किसी से मदद मांगनी हो तो हम कहते हैं कैन यू ओपन द डोर। इन तीनों ही सिचुएशंस में नोटिस कीजिएगा, वर्ब हमेशा अपनी बेस फॉर्म में ही रहता है। वाह, पहला लेवल तो हमने आसानी से क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, जहां हम कुड के राज और इसके अलग अलग पहलुओं को समझेंगे। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। देखिए, कुड को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है समय के इस टाइमलाइन को देखना। अगर हम एबिलिटीज या क्षमता की बात करें तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आज आप क्या कर सकते हैं और कल क्या कर पाएंगे। लेकिन अगर बात पास्ट की हो रही हो, मतलब 10 साल पहले आप क्या कर सकते थे, तब एंट्री होती है कुड की। असल में एबिलिटी बताते वक्त कुड और कुछ नहीं, बस कैन का पास्ट टेंस बन जाता है। कैन की ही तरह कुड के भी 3 बहुत बड़े यूजेस हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, पास्ट एबिलिटी के लिए, जैसे शी कुड स्विम व्हेन शी वाज यंग। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए, ऑफिस में या किसी सीनियर से बात करते वक्त ना कैन थोड़ा सा डायरेक्ट या रूड लग सकता है। वहां कुड बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल साउंड करता है, जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी। और तीसरा यूज है पॉसिबिलिटी यानी संभावना जताने के लिए। जब किसी चीज के होने के 50-50 चांसेस हो तो आप कह सकते हैं इट कुड रेन टुडे। ऑलराइट, कैन और कुड दोनों के कॉन्सेप्ट्स अब एकदम क्लियर हैं, तो वक्त है एक मजेदार चैलेंज का। स्वागत है लेवल 3 द अल्टीमेट मॉडल क्विज में। अभी स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस आएंगे। देखते हैं कि बिना किसी गलती के आप लोग कितने सही जवाब गेस कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा, ब्लैंक आई यूज योर पेन। यहां हिंट है परमिशन यानी किसी से इजाजत लेना। आपके पास 5 सेकंड है, सोचिए। 1, 2, 3, 4, 5। तो कैसा लगा ये सवाल? असल में इसका सही जवाब कैन और कुड दोनों हो सकते हैं। कैन आई यूज योर पेन और कुड आई यूज योर पेन दोनों बिल्कुल सही हैं। बस फर्क इतना है कि कुड ज्यादा पोलाइट और फॉर्मल लगता है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। शी ब्लैंक स्विम व्हेन शी वाज 5। हिंट है पास्ट की एबिलिटी। फटाफट सोचिए क्या होगा यहां। और इसका सही जवाब है कुड। अब ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में व्हेन शी वाज 5 लिखा है, जो बीते हुए कल की बात कर रहा है, और पास्ट एबिलिटी के लिए हम हमेशा कुड का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? सिंपल। चलिए तीसरे सवाल पर नजर डालते हैं। ही ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस। यहां हिंट दिया गया है प्रेजेंट एबिलिटी यानी वर्तमान की क्षमता। क्या लगता है क्या आएगा यहां? टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर है कैन, क्योंकि यहां वर्तमान की यानी अभी की क्षमता की बात हो रही है, इसलिए कैन यहां बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4, ब्लैंक यू ओपन द विंडो प्लीज। हिंट को ध्यान से देखिए, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, थोड़ा सोचिए इस बारे में। और इसका सही जवाब है कुड। देखिए, सेंटेंस में एक वर्ड है प्लीज, जिसका मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दिखानी है, और ऐसे केसेस में कुड हमेशा सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन होता है। और अब इस क्विज का आखिरी सवाल, वी ब्लैंक प्ले BGMI टुमारो। यहां हिंट है फ्यूचर एबिलिटी। आखिरी मौका है दोस्तों, सोचिए। और इसका जवाब है कैन। मुझे पता है अक्सर हमें लगता है कि फ्यूचर के लिए विल कैन लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर में अपनी क्षमता या प्लान बताने के लिए भी कैन का ही इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन प्ले BGMI टुमारो एकदम करेक्ट है। तो क्विज कैसा रहा? अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, लेवल 4 ट्रैप अवॉइडेंस। अब हम उन कॉमन गलतियों पर चर्चा करेंगे जो सच बताऊं तो लगभग 99% लर्नर्स करते ही करते हैं। इन ट्रैप्स को पहचान लिया तो समझिए ग्रामर में आपकी मास्टरी पक्की है। सबसे पहली गलती देखिए, अक्सर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ही, शी या इट के साथ सेंटेंस बनाते वक्त वर्ब में एस लगना चाहिए, जैसे ही कैन स्पीक्स या शी कैन स्पीक्स। लेकिन मॉडल्स के केस में ऐसा बिल्कुल एकदम नहीं होता। मॉडल वर्ब्स के बाद आने वाले वर्ब में आप कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़ते। आई कैन स्पीक या ही कैन स्पीक, यही हमेशा सही नियम है। और पता है, बिल्कुल यही सेम रूल कुड पर भी अप्लाई होता है। यहां कुड यू हेल्प्स मी कहना एकदम गलत है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा क्लीन रहना चाहिए। कुड के बाद वर्ब आएगा, और वो भी बिना किसी मिलावट के आएगा। कुड यू हेल्प में ही एकमात्र सही तरीका है। इन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान रखना ही आपकी बातचीत को एकदम नेचुरल और प्रोफेशनल बनाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े ट्रैप पर, जो है बीच में टू लगा देना। अक्सर लोग कहते हैं आई कैन टू गो या आई कैन टू डू दिस।
दोस्तों ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती है। कैन और कुड दोनों ही सीधे मेन वर्ब के साथ कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में कोई मिडलमैन यानी ये जो टू है ये कभी नहीं आता। हमेशा आई कैन गो या आई कुड सी का इस्तेमाल ही कीजिए। तो फिर घूम फिरकर द गोल्डन रूल क्या निकल कर आता है? चाहे आप कैन का यूज करें या कुड का, इनके तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं, नो एस, नो टू और ना ही कोई ING। इस एक नियम को याद रख लीजिए, ये इन पावर वर्ड्स की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। खैर, आज हमने कैन और कुड के जरिए एबिलिटीज, परमिशंस और रिक्वेस्ट की दुनिया के कई राज खोल दिए हैं। अब आप लोग एक बार इन ब्लैंक्स को अपने दिमाग में फिल करने की कोशिश जरूर कीजिए। आई कैन और कुड यू। आने वाले एक्सप्लेनर्स में हम 3 और बड़े पावर वर्ड्स को अनलॉक करेंगे, शुड, वुड और मस्ट। लेकिन जाने से पहले जरा सोचिएगा, क्या एक छोटा सा शब्द कुड किसी भी तनावपूर्ण सिचुएशन को एक पोलाइट और शांतिपूर्ण बातचीत में बदलने की सबसे बड़ी चाबी नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।